फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको निधि एकेडमी में दिल्ली सल्तनत के बारे में वन लाइन बताएंगे। चलिए हम अपने दिल्ली सल्तनत की तरफ चलते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बक्सर के नाम से जाना जाता है? तो वे है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। अब मंगोल आक्रमणकारियों चंगे खा भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? तो ये भी इल्तुतमिश के काल में आया था। किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने 1210 से 36 ईस्वी। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो तुगलक वंश ने किया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? तो रजिया सुल्तान 1236 से 40 ईस्वी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ता युक्त करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 ईस्वी। नीचे दिए गए सुल्तानों का सही काला अनुक्रमण निम्न है। रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, आजम शाह। चलिए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अब आगे लाइन को अपने कार्यक्रम को चलाते हैं। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो गयासुद्दीन बलबन ने। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो ये भी गयासुद्दीन बलबन ने किया। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की एक फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। दोस्तों, हम अपने हिस्ट्री को इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि आप मिनटों में याद कर लेंगे। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वे भी कौन था? वे फिरोज तुगलक थे। हब ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वे भी फिरोज शाह तुगलक थे। हम आज आपको हिस्ट्री ऐसे हंसते हंसते सिखा देंगे कि आप सोच नहीं सकते। हमारे चैनल में बहुत ही जल्दी से कवर होते हैं, क्वेश्चन जल्दी याद कराते हैं हम। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था?
तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिए गए अधोलिखित कथन सत्य है तो यह है। पहला, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। चलिए हम चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य में से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों के बेहतर समझा हो सके? तो यह थे फिरोज शाह तुगलक। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रत्न सिंह। जब उसने राजवत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। दिल्ली के किस सुल्तान सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो ये भी थे अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रथम लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अलाउद्दीन के सेना अध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मालिक बने थे। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। जीतल और टंका प्रसिद्ध मुद्रा थी सल्तनत काल की। जवाबियत का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से था। खराज उन्नत तथा मुक्ति संबंधित है। भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर से। सल्तनत काल में फाजिल का अर्थ था इकत्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। हाँ दोस्तों, आज हमारे हिस्ट्री चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन दबाना तो कतई ना भूलें दोस्तों। हमने और आगे चल के आपको 2 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, हम उसको और बताते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था चौधरी। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्कत व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने। जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन तो कतई ना भूलें।